औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे तालिब इल्मों, मैं हूं अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क आई टेक कंप्यूटर कॉलेज के तालिब इल्म और हम अभी सीख रहे हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका आज दूसरा लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो ये है कि वर्किंग विद मोर दैन 2 कंपनीज़ इन दिस सॉफ्टवेयर, कि अगर हमें एक से ज़्यादा कंपनीज़ का सेटअप बनाना पड़े तो हम फिर कैसे काम करेंगे। तो आइए, ये रहा टैली, इसको हम ओपन करते हैं। कल हम एक कंपनी का कंपनी का सेटअप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आइए इसमें हम ये जानते हैं कि सार्क ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी जो है वो सेट हो चुकी है और इसमें नो वोचर्ड एंटर्ड, क्योंकि अभी इसमें किसी किस्म की कोई हमने सिलसिला जो है वो तय नहीं पाया, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं किया। तो आप देखिए, अभी मैं यहाँ से कंपनी सेटअप पर जाते हुए मैं ज़रा एक दफ़ा क्विट करके दोबारा बता दूँ आप लोगों को। जी ज़रा देखिएगा, मैं दोबारा इसे खोलना चाहूँगा ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। जल्दी में मैंने एक क्लिक कर दिया जिसका शायद आपको ना पता चला हो। तो आइए, ये सार्क ट्रेडर्स का इस वक्त गेटवे हमारे सामने है, मगर अभी हम इस गेटवे में नहीं गए। हम यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं तो क्या क्या इसमें जो है हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब एक से ज़्यादा कंपनीज़ में काम करने के लिए हमारे पास कंपनी का सेटअप जो है वो भी एक से ज़्यादा होना चाहिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, सार्क ट्रेडर्स के नाम से एक सेटअप है। तो आइए, कंपनी की इन्फो में जाने के लिए या तो F3 प्रेस कर दें या इधर आप कंपनी इन्फो पर क्लिक करिए तो हमारे सामने कंपनी गेटवे ख़त्म होकर कंपनी इन्फो आ जाएगी गेटवे ऑफ टैली के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट कंपनी के जाके मेन्यू में एज़ यूजुअल हम एक कंपनी और जनरेट करेंगे और सपोज़ इस कंपनी का नाम हम रख देते हैं अंजुम खान INT अंजुम खान इंटरनेशनल। क्लियर जी। अब इसका मेलिंग नेम जो है वो भी अंजुम खान इंटरनेशनल है। हम यहाँ प्रोप्राइटर नेम भी दे सकते हैं, ANJUM अंजुम, RAZA रज़ा KHAN खान। ओके जी। तो यहाँ मैंने मेलिंग नेम अंजुम रज़ा खान रख दिया और एड्रेस जो है ये मैं दे देता हूँ अहमद स्ट्रीट, पुराहेरा, सियालकोट। इज़ इट क्लियर। तो आइए, एज़ यूजुअल मैं टैब को यूज़ करूँगा। अब नीचे आते हुए तो मैं इधर से नन को सिलेक्ट कर देता हूँ। क्लियर जी। अब चूँकि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर का मतलब था कि किस कंट्री के कानून को ये फॉलो करे, तो मैंने कहा नन, बिकॉज़ मैं ना सिंगापुर में हूँ, ना मलेशिया में हूँ, ना ब्रितानिया में हूँ, ना इंडिया में हूँ, तो इसलिए मैंने इसको नन का नाम दे दिया। ईमेल एड्रेस में लिखता हूँ FIRZOQ फिर जोक लाइन @yahoo.com। क्लियर जी। ये मेरे बेटे का ईमेल एड्रेस है जो मैंने एज आ कंपनी नेम लिख दिया। तो आगे चलते हैं। करेंसी सिंबल एज़ यूजुअल हमारा जो है रुपीज़ है। हम इधर भी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को ही डील करेंगे। तो आगे जो स्टार्टिंग है वो यही डेट और रहने देते हैं, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ज़ाहिर है जो उस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है। तो अगर आप चाहें तो इनमें चेंजिंग कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही रख लो आप। अब आगे चलते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड हमने नहीं देना चूँकि इसका डाटा अनयूजेबल हो जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंपनी क्रिएशन का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का एज़ यूजुअल नो ही रहने देंगे। करेंसी सिंबल में ये आ गया रुपीज़ और इधर इंडियन रुपी है, इधर हम इंडियन रुपी की जगह पर पाक रुपी करेंगे। क्लियर जी। अब आगे डेसिमल हमने 2 ही लेने हैं। फिर इसके बाद हमने इस सिंबल से फिक्स टू अमाउंट्स, तो हम इसको यस कर देते हैं। क्लियर जी। तो जैसे यस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो था वो सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन वो ख़त्म हुआ, लिहाजा हम इसे नो ही रहने देते हैं ताकि हम सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन को लिख सकें कि ये क्या है, पैसा है, तो ये पैसा ही रहेगा।
शो अमाउंट्स इन मिलियन हम यस करार दे देते हैं इसको, यस। अब उसके बाद है जी नेक्स्ट, पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल्स, तो स्पेस होनी चाहिए, बिल्कुल यस। और डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, जो प्रिंट हो गए हैं अगर उनमें पैसे हैं तो कम से कम इशारिये के बाद 2 हिस्से ज़रूर आएँ। तो इसके साथ ही हमने एंटर किया तो ये एक और कंपनी जो है वो हमारी क्रिएट हो चली। वेरी गुड। अब आप देखिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज जो हैं वो अंजुम खान INT है, अंजुम खान इंटरनेशनल है, अंजुम खान इज़ माई नेम, अंजुम रज़ा खान है लेकिन मैंने ज़रा शॉर्ट में लिखा, और एक सार्क ट्रेडर्स है। हम जिस पर क्लिक करेंगे वो इधर बोल्ड हो जाएगी। इस वक्त सार्क ट्रेडिंग कंपनी जो है वो सिलेक्टेड है। अभी इसमें एक ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, लेकिन मैं उस वक्त आपको बता सकूँगा जब क्या कहते हैं मैं इस सॉफ्टवेयर को क्विट कर जाऊँगा। तो आइए मिलके सॉफ्टवेयर को क्विट करते हैं। यस। तो अब देखिए मैं दोबारा जब करता हूँ तो क्या होता है, इसको ऑन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज़ इस वक्त सार्क ट्रेडर्स आ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि हमने बाकायदा तौर पर क्या किया था, हमने जनाब वाला ये काम किया था कि हमने तो 2 कंपनी के सेटअप बनाए थे, लेकिन गेटवे ऑफ टैली के अंदर सार्क ट्रेडर्स को वो दे रहा है। बेसिकली याद रखिएगा कि जितनी मर्ज़ी हम कंपनीज़ बना लें, अगर बिहाइंड द सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो कंपनी पहली दफ़ा हम सेटअप बनाएंगे वही बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ओपन हुआ करेगी जब हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से ये देखें, ये दोनों कंपनीज़ हैं, हम इधर जाके इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं दोबारा से इसमें क्विट करने के बाद ही बताऊँगा। अभी तो आपने ये सीखा है ना यहाँ से कि अगर एक से ज़्यादा कंपनीज़ हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी के बटन को क्लिक करें, जितनी भी कंपनीज़ होंगी उनकी डिटेल्स आगे जाएंगी, तो आप फिर उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके उसके सेटअप को खोल सकते हैं। लेकिन एक और जो ऑप्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये इसकी इंटरनल ऑप्शन है, बहुत कम लोग समझाते हैं इस बारे में, तो इसको मुझे एक दफ़ा फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में जाना होगा और माई कंप्यूटर के अंदर आपको पता है जहाँ सेटअप पड़ा हुआ है सी ड्राइव में टैली का फ़ोल्डर है। अब इस टैली के फ़ोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ, इसमें डाटा का फ़ोल्डर है। तो आइए डाटा के फ़ोल्डर में इस वक्त हमारी 2 कंपनीज़ जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। एक है 10,000 और 10,000 जो है वो सार्क ट्रेडर्स है, और दूसरी कंपनी जो अभी मैंने सेटअप बनाया था उसका फ़ोल्डर 10,001 है। आपने देखा होगा जैसे ही हमने कंपनी का सेटअप बनाया था तो उसने कहा था कि सी ड्राइव के अंदर डाटा का फ़ोल्डर होगा, वहाँ पर इसका सेटअप जाएगा। तो देखिए अभी हम उसी तरह से सी ड्राइव के अंदर आ गए और सी ड्राइव के अंदर हमने उसी तरह से टैली का फ़ोल्डर देखा, टैली के अंदर डाटा का देखा, और इस वक्त ये 2 सेटअप हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मैं जब टैली के फ़ोल्डर में जाता हूँ, दोबारा से मैं पीछे से करके आऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखें जब मैं सी ड्राइव में आता हूँ, सी में जब मैं टैली पर आता हूँ तो याद रखिए यहाँ पर एक नोटपैड की फ़ाइल पड़ी हुई है जिसकी फ़ाइल का नाम है टैली। क्या है? टैली। आपके सामने मैं इसको ओपन करूँगा, ये ओपन किया तो यहाँ पर इधर एक आएगी चीज़ जो नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट कंपनीज़। यानी कि डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ मैंने कि जब हम कंपनी का सेटअप बनाएं वो क्या करें। कहता है डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ इज़ इक्वल टू यस। मैं सबसे पहले इस यस की जगह पर देखिए नो करूँगा तो क्या होगा, मैं इसको नो लिखता हूँ, नो लिख के मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट कंपनी इज़ इक्वल टू यस था और वहाँ सार्क ट्रेडर आता था जैसे ही मैं टैली को ओपन करता था। अब मैंने डिफ़ॉल्ट कंपनीज इज़ इक्वल टू नो किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही। मैंने वहाँ पर सेटिंग में जाके बिहाइंड द सेटिंग जाके मैंने ये कह दिया कि भाई डिफ़ॉल्ट कंपनी जो है वो कोई भी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नील हो। अब मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाऊँ और जिस मर्ज़ी कंपनी को मैं डेटाबेस में ओपन कर लूँ लोड करवा के। इट्स माई ऑप्शन। इज़ इट क्लियर? तो आपने देखा कि जब मैंने पीछे बिहाइंड द स्क्रीन नो कर दिया तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने नो किया
तो उससे क्या हुआ कि जो गेटवे ऑफ द कंपनी था, इस सॉफ्टवेयर के गेटवे के अंदर किसी किस्म की कोई कंपनी शो नहीं की जा रही। अगर मैं ये अपनी मर्जी से कर सकता हूँ कि किसी किस्म की कोई कंपनी शो ना करे, बल्कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर नेम ऑफ कंपनी कोई भी शो ना करे, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना हो तो हम फिर सेलेक्ट कर पाएँ, तो आपके सामने ही है ये। तो अगर मैं ये करना चाहूँ कि मैं अंजुम इंटरनेशनल को बाय डिफ़ॉल्ट पे लाना चाहूँ, देन व्हाट आई विल डू, तो मैं अगेन माई कंप्यूटर में जाऊँगा, माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में चला जाऊँगा, सी ड्राइव में टैली में जाऊँगा। टैली के अंदर ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, नोटपैड की, टैली की ही है, तो इसको मैं जनाबे वाला मैक्सिमाइज़ करता हूँ इधर से, और कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ में यहाँ पर मैं नो की जगह पर क्या करता हूँ, यस, ओके, एक बात। और दूसरा, लोड किसको करे, अब देखो 10,000 जो हमारी पहली कंपनी थी सार्क ट्रेडर, उसका जो कोड मिला हमें इस सॉफ्टवेयर की जानिब से आफ्टर सेटिंग अप द कंपनी सेटअप, कंपनी का सेटअप करने के बाद वो 10,000 मिला। अब मैं यहाँ पर 10,001 कर देता हूँ, यहाँ पर अब मैं 10,001 कर देता हूँ। तो आइए इधर यस भी कर दिया, यहाँ पर मैंने 10,001 कर दिया। अब मैं फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसे क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज़ करके मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ और टैली को ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे अंजुम इंटरनेशनल इंशाल्लाह आपको दिखाई देगा। तो ये देखें, हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर काम करते हुए हम डिफ़ॉल्ट में जाकर किसी भी कंपनी को पहले ला सकते हैं, किसी भी कंपनी को बाद में ला सकते हैं। तो इसी की आज आप खूब प्रैक्टिस कीजिए कि हम किस तरह से एक से ज़्यादा कंपनीज़ के सेटअप में रहते हुए वर्क कर सकते हैं, किस कंपनी को हम आगे ले आ सकते हैं, किस कंपनी को हम पीछे ले आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कंपनी ओपन हो, डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट वही कंपनी ओपन होगी जिसमें हमने मोस्टली काम करना होगा, ज़्यादातर काम करना होगा। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ में दोनों ही आएँ, तो उसका आप ये ना करिएगा जो मैं अभी आपको करके दिखाने लगा हूँ। तो ये देखिए ज़रा, आप एक टाइम पर एक ही कंपनी को ले तो ज़्यादा बेटर है। कुछ लड़के इस तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं, सम टाइम उन्हें देखते हैं कि क्या वो देता है। फिर हमें टैली में गए, लोड में यस रहने दिया, डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ में चले गए, स्क्रॉल से नीचे आ गए, ये डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हैं, और डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ में चले गए और थोड़ा सा हमने स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया और इधर लिख लिया 10,000। हमने इसको सेव किया, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो अभी आपको पता चलेगा कि फ़र्क पड़ा या ना पड़ा, ताकि अगर आपके जहन में ये चल रहा हो तो तब आपके सामने ये आ सके। नो, नेवर, उसने 10,001 को कोई एडजस्ट नहीं किया। इट मीन एट अ टाइम हम एक ही कंपनी जो पहले लिखी होगी बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगी, दोनों कंपनीज़ एट अ टाइम नहीं आएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ इज़ इक्वल टू नो कर देते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि गेटवे ऑफ द कंपनी में आपको किसी भी कंपनी का नाम दिखाई नहीं देगा। आइए माई कंप्यूटर में दोबारा जा रहे हैं, सी में चलते हैं। सी में चल के आप लोग देखें, वी आर गोइंग इनटू टैली, और टैली में चल के हम कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर अगेन कंपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी इज़ इक्वल टू नो की जगह पर हम क्या कर देते हैं, यस की जगह पर नो करते हैं, और कंट्रोल एस करते हुए या फाइल में जाकर सेव करते हुए हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम टैली को ओपन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अब हमें गेटवे ऑफ द कंपनी में किसी भी कंपनी का नाम दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए अपने तौर पर, जिस तरह आपको समझ लगती है। आप इसके नोट्स भी बनाइए, अपने घरों में टैली को इंस्टॉल कीजिए, और जो डेली बेसिस पर लेक्चर होता है उसको अच्छे तरीके से, स्मॉल लेक्चर ना समझिए, थोड़ा काम ना समझिए। ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, और दीज स्टेप्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये तमाम स्टेप्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, आपकी उंगलियों के कोने पर होने चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब आप मज़ीद इनके ऊपर वर्क करेंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर का अख्ताम होता है, इंशाअल्लाह मिलेंगे थर्ड लेक्चर के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।